दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग या उसे हम कहते हैं कोठारी आयोग 1964-66। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ, जिनके अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी जी थे और जिनके सचिव जेपी नायक। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सौंपी। ये सब आयोग के सदस्यों के नाम हैं, डिटेल में दिया हुआ है इनके नाम, उसको देख लीजिए। आयोग का कार्य क्षेत्र को हम देखते हैं। उस समय 64 की बात है, तो उस समय के तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहनता से अध्ययन करना एवं उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर सुधार के लिए सुझाव देना, शिक्षा के नियोजन और प्रशासन के संबंध में सरकार को सुझाव देना। अगला पॉइंट है पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना, जो देश के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक और राजनीतिक विकास आता है। और अगला है देश में सभी स्तरों की शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के उपायों की खोज करना और सरकार को सुझाव देना। ये उनके कार्य क्षेत्र हो गए। अगला है आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें। तो उस समय के उनके उद्देश्य थे शिक्षा के कि राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना, शिक्षा की संरचना एवं स्तर, अध्यापक की स्थिति, छात्र संख्या एवं जनबल, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालयी शिक्षा का विस्तार, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन एवं निरीक्षण, स्त्री शिक्षा, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा। अगला है उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा। अंतिम बिंदु के रूप में है शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं मूल्यांकन संबंधी सुझाव। तो एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले है लक्ष्य की बात कर रहे हैं हम, शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में सुझाव। इसे पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है। देखो जैसे आप बॉक्स में बना हुआ है, 5 सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। उसके लक्ष्य के लिए इसको मूल आधार कहा गया है। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है ना। इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है देखिए शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और अंतिम में है शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में है। शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन संबंधी सुझाव। तो इसके प्रशासन और वित्त के संबंध में क्या सुझाव दिए देखते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य सरकार प्रांतीय स्तर पर एजुकेशन एक्ट बनाए। अखिल भारतीय स्तर पर एनसीईआरटी को विद्यालयी शिक्षा भार और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को और अधिकार दिए जाए। अगला है केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है, राज्य में स्थानीय संस्थाओं को उनकी शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार सौंपा जाए। शैक्षिक नियोजन केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर अलग अलग किया जाए। अगले स्लाइड में देखते हैं शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव। ये संरचना संबंधी सुझाव ऑलमोस्ट अभी जो चल रहा है लागू है उसी में है। अभी जो 2020 आया है शिक्षा नीति, उसमें इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। तो वही हम लोग जो 10+2 पढ़ते हैं और व्यावसायिक शिक्षा है उसी के बारे में है। उस समय भी इसमें प्री प्राइमरी की बात कही गई थी, जो प्राइवेट स्कूल में चलता है, LKG UKG, जो अभी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में लागू नहीं हो पाया है। और अभी नई शिक्षा नीति में इस पर फिर से सुझाव दिया है। तो ये सेम संरचना है, इसको एक बार देख लेते हैं। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा होनी चाहिए और 2 वर्ष की विशेष शिक्षा, 3 वर्ष का स्नातक और विशेष जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल में 4 वर्ष की अवधि होती है और परास्नातक 2 या 3 वर्ष की, अनुसंधान कार्य में 2 या 3 वर्ष। ये है अध्यापक स्थिति और शिक्षा संबंधी। तो उस समय अध्यापक की स्थिति ये थी कि कम से कम न्यूनतम वेतन क्रम उनको मिलना चाहिए। अब वेतन क्रम में समानता और वृद्धि का भी प्रावधान हो। अगला पॉइंट है अध्यापकों के लिए है कि शिक्षकों योग्यताओं के आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त सुविधाएं दी जाए, है ना। शिक्षकों के कार्य के घंटे उनके द्वारा किए गए अन्य कार्य को देकर निश्चित किया जाए। सरकारी आवास की सुविधा होनी चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति, ये उस समय की स्थिति है।
शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव, इसमें ये सुझाव दिया है कि शिक्षा के जो विषय है वो BA MA पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। प्रशिक्षण के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का निर्माण। शिक्षण अभ्यास में गुणात्मक उन्नति। शिक्षण अवधि 2 वर्ष प्राथमिक एवं 1 वर्ष के माध्यमिक, ये प्रशिक्षण की अवधि है। प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति करना आवश्यक है। अगले हम चलते हैं, अध्यापक को देख लिए। अब है छात्र संख्या एवं जनबल। तो आगामी इस वर्ष के लिए छात्र संख्या से संबंधित राष्ट्रीय नीति के ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला ये है कि 7 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। दूसरा, निम्न माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार हो। केवल इच्छुक एवं योग्य प्रतिभाशाली को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए ताकि छात्रों की भीड़ को रोका जा सके। प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल शिक्षा के स्तर पर बल दिया जाए। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाए। अब मुख्य बिंदु ये है कि शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। इसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 1 से 8 तक की शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क की जाए। पिछड़े एवं अपवंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था एवं योजनाएं लागू की जाए। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए, ये सुझाव है। विद्यालयी शिक्षा के प्रशासन एवं निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या, विद्यालयी पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव, शिक्षा का माध्यम, निर्देशन एवं परामर्श तथा मूल्यांकन। अब है संशोधित त्रिभाषा सूत्र 1956 में CABE के द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा 1961 में इसे स्वीकारा गया। इसमें त्रिभाषा सूत्र में 3 बताया गया है। पहला तो एक है कि अपनी क्षेत्रीय भाषा है ना, जो मातृभाषा भी हो या प्रादेशिक भाषा भी होगा, लेकिन वो पहला है मातृभाषा। दूसरा संघ की भाषा, इसमें ऑप्शन है हिंदी या अंग्रेजी में से हम रख सकते हैं। और तीसरा है कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम 2 में न ली गई हो। तो यह है त्रिभाषा सूत्र। उच्च शिक्षा के संदर्भ में सुझाव, इसका ये है कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि नवीन ज्ञान की खोज और विकास करे। शिक्षा का माध्यम बताया गया है कि यथासंभव क्षेत्रीय भाषा पूर्व स्नातक स्तर पर, लेकिन परास्नातक स्तर पर अंग्रेजी। उच्च शिक्षा में कार्य करने वाले अध्यापकों को 2 भाषाओं का ज्ञान हो, उन्हें 2 भाषाएं आनी चाहिए। चयनात्मक प्रवेश प्रणाली, उच्च शिक्षा में केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। विश्वविद्यालय को पर्याप्त स्वाधीनता देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया गया है। विशेष स्त्री शिक्षा के बारे में विशेष कहा गया है। आगामी 20 वर्षों में क्या कहा गया है देखते हैं। बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु पर्याप्त विद्यालय खोले जाए। इतने माध्यमिक विद्यालय खोले जाए कि बालक बालिका अनुपात 2:1 हो जाए। बहुत कम रेशियो था उस समय, स्वतंत्रता के समय तो 8% ही महिलाएं शिक्षित थी। तो उसके हिसाब से जहां महिलाओं की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो वहां अलग से महिला विद्यालय स्थापित किए जाए। स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान। शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए समान होना चाहिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में बालिकाओं के लिए अलग से गृह विज्ञान की व्यवस्था की जाए। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क, छात्रवृत्तियां, निःशुल्क वाहन सेवा, कम खर्चीले छात्रावास की व्यवस्था की जाए। अब है कृषि संबंधी सुझाव। तो इस आयोग में ये कहा गया है कि कृषि शिक्षा को सभी स्तरों पर महत्व देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर उनके योग्य स्तर के हिसाब से प्राथमिक स्तर पर कृषि की सामान्य जानकारी देकर और माध्यमिक स्तर पर कृषि से संबंधित कार्यानुभव को शामिल किया जाए और उच्च स्तर पर कृषि भूमि में विशिष्टीकरण की व्यवस्था की जाए। अब ये बताया गया है कि कृषि महाविद्यालय के पास कम से कम 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। वहीं कृषि विश्वविद्यालय में 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष बाद UGC द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निरीक्षण होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रांत में एक कृषि विश्वविद्यालय, स्नातक और परास्नातक में अनुसंधान कार्य होने चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 3 विचार प्रस्तुत किए। एक तो प्रौढ़ शिक्षा जो है कौशल आधारित या काम आधारित हो। दूसरा, व्यक्ति के मन में राष्ट्र की सजीव समस्याओं के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और तीसरा है लोगों में पढ़ने, लिखने और गणित की ऐसी कुशलता विकसित करनी चाहिए ताकि वह व्यक्तिगत साधनों द्वारा अपनी शिक्षा जारी रख सके।
सुझाव क्या दिया गया है इसमें? निरक्षरता उन्मूलन, है ना, निरक्षरता को जड़ से समाप्त करना, 20 वर्षों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। और अनवरत शिक्षा, प्रौढ़ भी स्कूल कॉलेज के समान डिग्री प्राप्त कर सके। संक्षिप्त पाठ्यक्रम, महिलाओं की साक्षरता हेतु विलेज सिस्टर की नियुक्ति। अब ये राष्ट्रीय आयोग का प्रभाव, तो इसी राष्ट्रीय आयोग, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग जो है, उसके निर्माण के बाद में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण आरंभ हुआ और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। शिक्षा की संरचना को 10+2+3 हुआ और त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ। 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम का निर्माण, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित का अनिवार्य अध्ययन, +2 में व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ, उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स त्रिवर्षीय, व्यावसायिक तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा का विस्तार, शिक्षक शिक्षा में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार, पूर्व प्राथमिक का भी सुझाव दिया गया, जिसमें LKG UKG है जो अभी प्राइवेट सेक्टर में चलता है, लेकिन अभी 2020 में इसको गवर्नमेंट स्कूलों में भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।